बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 5 शब्द विचार पढ़ेंगे। इस पाठ में हम शब्द तथा उसके वर्गों के बारे में जानेंगे। वर्ग होते हैं उसके भाग। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द क्या है? शब्द एक सार्थक वर्णों का समूह है जिनका कोई अर्थ निकलता है, यानी कि वर्णों का सार्थक जो समूह है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्णों को जोड़ते हैं और उनका कोई एक अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा है उचित क्रम में रखे गए वर्णों का समूह जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है, जैसे पेड़, बंदर, दंपति आदि। ठीक है, जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो इनका एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ठीक है, आगे है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का जो वर्गीकरण है हम 3 आधारों पर करते हैं। एक स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, स्रोत के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और आगत शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है तद्भव शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में न आकर उनके रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरे हैं हमारे आगत शब्द। आगत शब्द जो अन्य भाषाओं से, जैसे हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत की या जो विदेशी भाषाएं हैं उनसे जो शब्द आते हैं उन्हें भी आगत शब्द कहते हैं। तो जो ये आगत शब्द हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक देशज शब्द और दूसरा होता है विदेशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं पंजाबी, उर्दू, ठीक है, तमिल, तेलुगु, इनके जो शब्द आते हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है विदेशज शब्द जो हमारी हिंदी में अन्य विदेशी भाषाओं से आते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से कॉलेज, सिनेमा, मशीन आदि शब्द आते हैं। और फारसी के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उर्दू के भी किए जाते हैं, तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, शब्द का दूसरा जो हम वर्गीकरण करते हैं, दूसरा जो भाग है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, योग जो सबसे पहले हैं हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द प्राचीन काल में किसी स्थान, स्वर अथवा किसी अन्य आधार पर भिन्न अर्थों में प्रचलित हो गए हों वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे यानी कि उनको हम तर्क के आधार पर नहीं तोड़ सकते, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पटका, पगड़ी। ठीक है, तो ये क्या है? ये रूढ़ शब्द हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरे हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो है जो वे शब्द जो सार्थक शब्दों से व्युत्पन्न किए गए हैं अथवा सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक, योग। ठीक है, जैसे धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, पाठशाला, प्रधान मंत्री। ठीक है, ये यौगिक शब्द हैं। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है, तथा अपना शाब्दिक अर्थ न देकर एक अलग ही अर्थ देते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन। ठीक है, दश और आनंद से मिलकर बने हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं दशानन तो हमारे सामने किसका चित्र आता है? रावण का। ठीक है, अर्थ और देते हैं वो। नीलकंठ, नील और कंठ से मिलकर बना है। अगर हम नीलकंठ
बोलते हैं तो हमारे सामने कौन आते हैं? भगवान शिव। ऐसे ही ये इसके उदाहरण हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द का जो तीसरा भेद है वो प्रयोग के आधार पर। जैसे प्रयोग के आधार पर शब्दों को 9 वर्गों में बांटा गया है और ये 9 वर्ग हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात शब्द। ठीक है, ये 9 हैं जो प्रयोग के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, जिनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार रूप बदलते हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है, या इनको हम विकारी शब्द भी कह सकते हैं या कहा जाता है इनको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। ठीक है, दूसरे हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप कभी नहीं बदलते। ठीक है, अर्थात इनके रूपों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के उदाहरण हैं, जैसे लड़का है तो उसको हम लड़के, लड़कों, लड़की लिंग बदलेंगे तो बदल जाते हैं ना। ठीक है, और सर्वनाम में भी अगर हम मैं, मेरा, मुझे, मुझको बदल जाता है। तो ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है, इनमें विकार उत्पन्न होता है। दूसरे हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। ठीक है,